ईरान जल रहा है। अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी गई है और पूरा मिडिल ईस्ट एक भयानक महायुद्ध की आग में झुलस रहा है। लेकिन इस भयंकर तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान के वो जिगरी दोस्त कहां हैं जो हर मंच पर उसके साथ खड़े होने का दावा करते थे। आखिर ऐसे मुश्किल वक्त में रूस और चीन ने ईरान से अपना मुंह क्यों फेर लिया है? क्या अमेरिका के खौफ ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, या फिर कूटनीति की इस बिसात पर ईरान सिर्फ एक मोहरा भर था? आज हम इसी जियोपॉलिटिक्स के सबसे खौफनाक और कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जब भी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ कोई मोर्चा खुलता है तो रूस, चीन और ईरान एक साथ नजर आते हैं। इन तीनों देशों ने मिलकर एक ऐसा गुट बनाया है जो खुद को पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ खड़ा दिखाता है। हाल ही में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया तो रूस और चीन ने इसकी कड़ी निंदा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या को मानवीय नैतिकता का घोर उल्लंघन बताया। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल को नसीहत दी कि ताकत से मसले हल नहीं होते। इन दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलवा ली, लेकिन जब बात ईरान की जमीन पर उतरकर उसे सैन्य मदद देने की आई तो रूस और चीन दोनों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें रूस और चीन के ईरान के साथ रिश्तों की गहराई और उनकी चालाकी को समझना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस की। जनवरी 2025 में रूस और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी रणनीतिक साझेदारी की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस डील में व्यापार, सैन्य सहयोग और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। यहां तक कि अमेरिका और इजराइल के हमले से ठीक एक हफ्ते पहले ही रूस और ईरान की नौसेनाएं हिंद महासागर में एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो रूस ईरान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन जब असली युद्ध शुरू हुआ तो रूस की सेना कहीं नजर नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच हुई उस बड़ी डील में म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज यानी आपसी रक्षा का कोई नियम शामिल ही नहीं था। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। रूस ने 2024 में नॉर्थ कोरिया के साथ भी एक रक्षा समझौता किया था। उस समझौते में साफ लिखा है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई हमला होता है तो रूस उसे बचाने के लिए युद्ध में उतरेगा। लेकिन ईरान के साथ रूस की जो डील है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि अगर कोई एक देश युद्ध में फंसता है तो दूसरा देश उसके खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कदम नहीं उठाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रूस कानूनी तौर पर ईरान को बचाने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। रूसी कूटनीति के जानकारों का मानना है कि रूस फिलहाल ईरान के लिए सीधे तौर पर युद्ध में उतरकर कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता। रूस का पूरा ध्यान इस वक्त यूक्रेन युद्ध और उसे लेकर अमेरिका के साथ चल रही मध्यस्थता पर टिका हुआ है। आपको याद होगा जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार किया था, तब भी रूस ने सिर्फ शब्दों से निंदा की थी, हथियार नहीं उठाए थे। ईरान के साथ भी रूस बिल्कुल वही कूटनीति अपना रहा है। इस रवैये ने तेहरान में गहरी निराशा पैदा कर दी है, क्योंकि ईरान को उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र में भाषणबाजी से आगे बढ़कर रूस कुछ ठोस मदद करेगा। अब आते हैं चीन पर। साल 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल का एक बहुत बड़ा सहयोग समझौता किया था। इस समझौते के तहत ईरान को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना था और चीन को ईरान में भारी निवेश करना था। चीन के लिए ईरान कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान का 87% से ज्यादा कच्चा तेल आज चीन खरीदता है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ईरान का तेल एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। लेकिन चीन की कूटनीति का एक बहुत स्पष्ट नियम है, किसी दूसरे देश के आंतरिक और सैन्य मामलों में सीधा दखल नहीं देना। चीनी सरकार ईरान के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही व्यावहारिक नजरिए से देखती है। चीन को ईरान में शांति चाहिए ताकि उसका तेल बिना किसी रुकावट के आता रहे और उसके निवेश सुरक्षित रहें। इसलिए चीन कभी भी ईरान को हथियार भेजकर सीधे तौर पर अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। चीन की रणनीति सिर्फ इतनी है कि वो अमेरिका और खाड़ी देशों से बातचीत करके मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। चीन एक रक्षक की भूमिका तो निभा रहा है, लेकिन वो रक्षा ईरान की नहीं
बल्कि मिडिल ईस्ट में अपने खुद के आर्थिक हितों की कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। रूस और चीन को ईरान का साथ तब तक ही पसंद है जब तक उन्हें खुद को नुकसान न उठाना पड़े। ईरान को अब यह कड़वी सच्चाई समझ में आ रही है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी करने से कोई आपका सच्चा सैन्य सहयोगी नहीं बन जाता। आज जब ईरान को सबसे ज्यादा जरूरत है, तब उसके दोनों महाशक्ति दोस्त सिर्फ दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। इस पूरे भू राजनीतिक खेल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रूस और चीन ने ईरान के साथ धोखा किया है, या फिर कूटनीति में ऐसा ही होता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।